गुड मॉर्निंग टू माय ऑल व्यूअर्स। स्वागत है आप सबका आज की इंग्लिश के क्लास पर। आज का पोएम का नाम है अस्लीप इन द वैली। इस पोएम को लिखा है जैन निकोलस आर्थर डिम्बार्ड ने। यह पोएम एक फ्रेंच पोएम ली डर्मियर डुभाल का ट्रांसलेशन है। इस पोएम को लिखा गया है एक वॉर के बैकग्राउंड पर। दो वर्ड, पहला जो वर्ड है वो सन 1870 में फ्रांस एंड प्रूसिया के बीच में हुआ था एंड सन 1877 में दूसरा वर्ड फ्रांस एंड रशिया के बीच में हुआ था। इन दोनों वर्ड में से किसी भी एक वर्ड के बैकग्राउंड पर इस पोएम को लिखा गया है। इस पोएम का जो ऑथर है डिम्बार्ड, वो भी डच कॉलोनियल आर्मी का एक सैनिक था। ऑथर डिम्बार्ड जो कुछ लिटरेरी मूवमेंट जैसे कि सिंबलिज्म और डेकाडेंस के साथ इन्वॉल्व था। डिम्बार्ड का जो लिखन शैली है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप का है। उसके लिखन शैली में हम स्ट्रेट इडियम एंड आर्गेनिक डिक्शन का एक अद्भुत सम्मिश्रण देख सकते हैं। उसका जो पोएम है उस पोएम में उसका जो लिखन शैली में हम टोन का एब्रप्ट शिफ्टिंग देख सकते हैं। दैट मीन्स मिजाज का सडन चेंज हम देख सकते हैं एंड उसका पोएम एक रिदमिक रेगुलरिटी फॉलो करता है। इस पोएम का जो थीम है, एक्चुअली इस पोएम के थीम में वर्ड का जो डिस्ट्रैक्शन है उसको दिखाया गया है एंड इस पोएम का जो प्रोटैगनिस्ट है, दैट मीन्स मेन कैरेक्टर, एक युवा सैनिक जो युद्ध का शिकार हुआ है एंड वो मरा हुआ उस घाटी में पड़ा है। ऑथर जब एक घाटी से जा रहा था तब उस सैनिक को देखा, वो मरा हुआ था, मगर कवि ने अपना पोएम पर किसी भी जगह पर उसने मरा हुआ टर्म्स, दैट मीन्स डेथ का यूज नहीं किया। बदले में डेथ का जो मेटाफर होता है स्लीप, उसको यूज किया। ये जो पोएम है ये एक सोनेट है, पेट्राचन सोनेट। इटालियन सोनेट का दूसरा नाम पेट्राचन सोनेट है। सोनेट का दो भाग होता है। फर्स्ट पार्ट को कहलाता है ऑक्टेव जिसमें 8 लाइन्स रहता है एंड सेकेंड पार्ट जिसको सेस्टेट कहलाता है उसमें 6 लाइन्स रहते हैं। तो ऑक्टेव पोर्शन में हमें कुछ पिक्चर यहाँ पर दर्शाया गया है, जैसे कि एक हरा रंग का घाटी था जो चारों तरफ ऊंची पहाड़ों से घिरा हुआ था। उस घाटी के ऊपर से एक छोटा सा नदी फ्लो हो रहा था। उस नदी को देखकर ऐसा लगता था कि वो खुद को एक चांदी के फीता की तरह अपने आप को बिछो कर रखा है। उस घाटी में कुछ ऊंची पर्वत शिखर भी था। उस पर्वत शिखर के ऊपर से सूरज अपना किरण बिकिन कर रहा था। इसे पूरा जो घाटी है वो चमक रहा था एंड उस चमकता हुआ घाटी में एक युवा सैनिक सोया हुआ था फान लते के ऊपर अपना सिर रखकर एंड घाटी में जितना भी पेड़ था वो सब पेड़ सूरज की ऊर्जा अवशोषण कर कर उस सैनिक के लिए बिस्तर बिछाकर रखा था। पर उस घाटी में कुछ फूलों के भी पेड़ था। सैनिक का जो पैर था वो पैर फूलों के बीच में रखा था एंड उसका जो फेस, एक्चुअली फेस में एक पेलनेस था पर मुंह में एक हंसी था और सैनिक का जो हाथ था वो छाती के ऊपर रखा था। पर उसे देखकर ऐसा लगता था वो शांति से सो रहा है, मगर नज़दीक से देखने के बाद पता चला सैनिक का जो शरीर के पास में 2 गोली का निशान है।